Hello everyone. Today we will start कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे. मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं. इसलिए हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में और बहुत आराम से इसको सॉल्व करके. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन. फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट I to power 18 plus 1 upon I होल पावर 25 का होल क्यूब. इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम पहले भी करवा चुके हैं आपको. अगर आपने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएं और उन लेक्चर्स को देखें ध्यान से, अच्छे से उसके नोट्स बनाएं. और फिर ये मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है वो आपके लास्ट लेक्चर पर ही डिपेंड है, तो ये आप अच्छे से कर पाएंगे. तो इसमें गिवन है I टू पावर 18 प्लस 1 अपॉन I होल पावर 25 की होल पावर 3. तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. अब ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे देखें ध्यान से. ये लिखा हुआ है I टू पावर 18. हमने आपको बताया था कि जो पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करो. 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 होता है तो वैल्यू 1 मिलेगी. अगर रिमाइंडर आपका 1 आता है तो फिर वैल्यू I मिलेगी. ऐसे हमने आपको सारे पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं, आप उनको चेक करें जाकर के. तो यहां पर सॉल्व करते हैं हम लोग I टू पावर 18. अब I टू पावर 18 को देखिए कैसे लिखेंगे. इसको एक तरीका और है. वो तरीका ये है कि जो I की चाहे जितनी बड़ी पावर दे रखी हो पहले उसको हम रिप्लेस कराएं I स्क्वायर से. चलो हम लोग कराते हैं I स्क्वायर से. तो I टू पावर 18 की जगह पर हम लोग लिखेंगे I स्क्वायर. अब इस 2 से इसको डिवाइड करो 18 को तो मिलेगा 9 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर अगर 25 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा. अपॉन में आते हैं, लिखा हुआ है I टू पावर 25. I टू पावर 25 होल पावर 3. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 टू पावर 9 प्लस 1 अपॉन, इसको भी लिखेंगे हम लोग क्या, I स्क्वायर. अब इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 25 को तो आपको 12 मिलेगा और रिमाइंडर आएगा 1. दैट मीन्स I पावर 3. -1 टू पावर 9, किसी भी निगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड दे रखा है तो आपको वैल्यू मिलेगी निगेटिव. दैट मीन्स ये हो जाएगा -1 प्लस 1 अपॉन I स्क्वायर की वैल्यू -1. -1 टू पावर अगर 12 करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 1 और 1 इंटू I होल पावर 3. नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, -1 प्लस, डिनोमिनेटर में आपका I दे रखा है तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आपका I नहीं आना चाहिए. मतलब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है A प्लस IB. तो I से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. अगर डिनोमिनेटर में I आ रहा है तो उस I को रिप्लेस करने के लिए हम लोग I से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे. तो क्या हो जाएगा, I अपॉन I स्क्वायर. जब I का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो I इंटू 1 दैट मीन्स I, अपॉन में आएंगे तो I इंटू I दैट मीन्स I स्क्वायर होल पावर 3. नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा आपको, -1, ये आपका -1 है, प्लस I अपॉन I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो यहां पुट करेंगे -1 होल पावर 3. -1, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा माइनस का I और होल पावर 3. अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब. कैसे करेंगे, ये काम और करते हैं. इस पूरे ब्रैकेट से माइनस साइन कॉमन लेंगे. जब पूरे ब्रैकेट से माइनस कॉमन लेंगे तो उसकी जो पावर 3 है साथ में वो भी कॉमन आएगी. दैट मीन्स -1 पावर 3 कॉमन हो गया.
ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस आई होल पावर 3, -1 टू पावर 3 दैट मीन्स -1। अब ये हो गया आपका a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, दैट मीन्स हो जाएगा 1 प्लस आई। -1 का क्यूब करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, प्लस आई क्यूब। आई क्यूब का मतलब हो गया आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 इंटू आई दैट मीन्स माइनस आई। तो ये हो गया आपका माइनस आई, तो प्लस माइनस माइनस आई। ये क्या मिलेगा आपको, प्लस 3 इंटू 1 दैट मीन्स 3, 3 इंटू आई तो आपका 3i हो जाएगा। और इस 3i का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3i इंटू 1 तो मिलेगा आपको प्लस का 3i, 3i इंटू आई करेंगे तो ये हो जाएगा 3i स्क्वायर, -1 1 माइनस आई प्लस 3i। अब यहां पर क्या मिलेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 इंटू 3 करेंगे तो मिलेगा आपको -3, दैट मीन्स -3, -1 -3 -2 माइनस आई प्लस 3i प्लस का 2i। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस माइनस 2i, दैट इज आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन था इवेल्युएट ऑफ दिस फंक्शन। ये जो गिवन है आपका, इसको इवेल्युएट करना था, दैट मीन्स सिंप्लीफाई करना था और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना था। तो इसका सोल्यूशन ये हो गया, इसको नोट करें आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपको डिफरेंट टाइप्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपको इससे हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन इज गिवन फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z1 एंड z2। तो इसको कंसीडर करते हैं कि आपका जो z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको लिखेंगे a1 प्लसib1, ये आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसके बाद एक दूसरा और कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z2, दैट मीन्स z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। अब इसमें कह रहा प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है आपको, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ये आपको प्रूव करना है। तो देखें कैसे करेंगे, बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आपका z1, a1 प्लस ib1 और सेकेंड गिवन है आपका z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2। पहले हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से उसके रियल पार्ट और उसके इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं। देखें पहले हम लोग निकालेंगे रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसका रियल पार्ट क्या है, a1, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, b1। फिर आते हैं सेकेंड पर, रियल पार्ट ऑफ z2, रियल पार्ट ऑफ z2 इज इक्वल टू होगा a2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 ये हो जाएगा आपका b2। ये आपने उसके रियल और उसके इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग z1 और z2 का प्रोडक्ट कराएं। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ z1 एंड z2। नाउ वी फाइंड आउट z1 इंटू z2, क्या हो जाएगा, z1 गिवन है आपका a1 प्लस ib1 इंटू a2 प्लस ib2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट। करिए, पहले a1 का मल्टीप्लाई कराएंगे इस पूरे से,
तो ये हो जाएगा आपका A1 A2 प्लस I A1 B2 प्लस I B1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस I A2 B1 प्लस I B1 का मल्टीप्लाई कराएंगे I B2 से, तो I इंटू आई हो जाएगा I स्क्वायर B1 इंटू B2, ये मिलेगा इसका प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, A1 A2 प्लस इन दोनों से हम लोग I कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा A1 B2 प्लस A2 B1। नेक्स्ट स्टेप, ये लिखा हुआ I स्क्वायर और I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस B1 B2। अब देखिए ये और ये दोनों रियल हैं तो इनको एक साथ लिखेंगे कैसे, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I इंटू A1 B2 प्लस A2 B1, ये वैल्यू आ गई Z1 इंटू Z2 की। ये वैल्यू आ गई Z1 एंड Z2 की, Z1 इंटू Z2 की वैल्यू आ गई है। आपको क्या प्रूफ करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। देखें रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 चेक करते हैं। ये आपका Z1 इंटू Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसमें रियल पार्ट भी गिवन है और इमेजिनरी पार्ट गिवन है। आपको क्या निकालना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 का जो रियल पार्ट है उसको लिखना है। तो यहां पर रियल पार्ट क्या है हमारे पास, A1 A2 माइनस B1 B2, ये गिवन है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। क्या है, A1 A2 माइनस B1 B2, और ये वैल्यू हमने कहां से ली हुई है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से ली हुई है। अब क्या करना है आपको, अब ध्यान से देखें, ये जो आपका A1 है, A1 क्या है, A1 ये है रियल पार्ट ऑफ Z1, तो यहां लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ Z1 इनटू A2 क्या है, A2 आपके पास है रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस B1, और B1 क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इनटू B2 लिखा हुआ है, और B2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, क्या लिखेंगे, इनटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यही आपको प्रूफ करना था। हमारे पास सॉल्यूशन क्या प्रूफ करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 आ रहा है हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2, Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये आपको प्रूफ करना था। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2, देन प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो हमने क्या किया, जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर किया था उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से उनके रियल पार्ट को सेपरेट किया और उनके इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया। तो फर्स्ट वाले में रियल पार्ट ऑफ Z1 होगा A1 और उसका इमेजिनरी पार्ट होगा B1। सेकेंड वाले में रियल पार्ट आपका A2 है और इमेजिनरी पार्ट B2 है। इसके बाद हमने क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर थे Z1 एंड Z2 उनका प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी हमारी वो ये होगी। अब इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें निकालना है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, वो निकाल दिया, सॉल्व कर दिया, आपका आंसर हो गया। यही आपको प्रूव करना था। हेंस नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन, reduce this complex number into स्टैंडर्ड फॉर्म। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको हम लिखते हैं a प्लस आई बी। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मतलब ये हुआ कि आपके डिनोमिनेटर में आई वाला टर्म नहीं आना चाहिए। अगर आई वाला टर्म आ रहा है दैट मीन्स वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a प्लस आई बी।
तो ये जो क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए ध्यान से, ये वाला जो टर्म दे रखा है सेकेंड टर्म और ये पूरा एक फ्रैक्शन, तीनों में डिनोमिनेटर में आई आ रहा है। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में आई आ रहा है दैट मीन्स वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो फ्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसके डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज करा देते हैं, मतलब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो देखो इसको ध्यान से सॉल्व करते हैं। 1/1 माइनस 4i, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, तो ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में कराया हुआ है, आप उसको जरूर देखें। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जब निकालते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा और अगर नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ लिखा हुआ 1 माइनस 4i, तो यहाँ पर जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव दे रखा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4i। तो 1 प्लस 4i से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस 2/1 प्लस i। यहां पर भी आपको वही वर्क करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मिलेगा 1 माइनस आई अपॉन में 1 माइनस आई। एक तो फॉर्म भी हो गया आपका। सेकेंड ब्रैकेट गिवन है आपका 3 माइनस 4i अपॉन में 5 प्लस आई। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से यहां पर भी मल्टीप्लाई कराना है। एक बात ध्यान रखें, केवल इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वो चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता है। तो ये 5 प्लस आई दे रखा है, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 5 माइनस आई अपॉन में 5 माइनस आई, मतलब कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो 1 इंटू कराएंगे तो 1 प्लस 4i रहेगा, अपॉन में आते हैं, ये लिखा हुआ a माइनस बी और ये लिखा हुआ a प्लस बी, दैट मीन्स हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर, माइनस 2 का मल्टीप्लाई यहां पर कराएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस आई, अपॉन में आते हैं, तो ये लिखा हुआ a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू 3 माइनस 4i का मल्टीप्लाई कराएंगे 5 माइनस आई से, तो इस पहले 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, तो 5 3 जा 15 माइनस 5 4 जा 20i, माइनस आई का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 3i और ये माइनस माइनस प्लस 4i का मल्टीप्लाई आई से कराएंगे तो हो जाएगा 4i स्क्वायर, अपॉन में आते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये मिलेगा आपको 5 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, 1 प्लस 4i अपॉन में आते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4i स्क्वायर को करेंगे स्क्वायर तो 4 का हो जाएगा 16 और i स्क्वायर हो जाएगा 16i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 16 माइनस 2 इंटू 1 माइनस आई, अपॉन में आते हैं 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -1 और माइनस हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1। सेकेंड ब्रैकेट को देखते हैं, ये आपका हो गया 15, 20i और माइनस का 3i, तो ये हो जाएगा माइनस का 23i, माइनस 23i। आगे देखते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस प्लस माइनस 4, अपॉन में क्या मिलेगा आपको 5 का स्क्वायर 25, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +1। नेक्स्ट स्टेप, 1 प्लस 4i अपॉन 16 प्लस 1 17
माइनस ये 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, और इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस आई। सेकेंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 15 माइनस 4 करेंगे तो मिलेगा 11 माइनस 23 आई अपॉन में आएगा 25 प्लस 1 26। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। तो एलसीएम आएगा इसका 17, एलसीएम मिलेगा आपको 17 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा 1 प्लस 4 आई माइनस 17 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 17 बन जाए 17, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 17 आई इंटू 11 माइनस 23 आई अपॉन में 26। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या आएगा, 1 माइनस 17 तो मिलेगा आपको माइनस 16, 1 माइनस 17 करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस 16, 4 आई प्लस 17 आई दैट मीन्स हो जाएगा प्लस का 21 आई, और अपॉन में गिवन है 17 इंटू 11 माइनस 23 आई, सेकेंड ब्रैकेट है हमारे पास 11 माइनस 23 आई और अपॉन में गिवन है 26। अब फिर दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या मिलेगा आपको, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो माइनस 16 का मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे में, तो माइनस 16 इंटू 11 तो 16 बन जाए 16 आएगा 176, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 16 का मल्टीप्लाई कराएंगे 23 आई में, तो 16 3 48, 16 टू जा 32 और प्लस 4 36 इंटू आई। अब 21 आई का मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे ब्रैकेट में, तो 11 का मल्टीप्लाई 21 में कराएंगे तो ये मिलेगा प्लस 23 आई, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। 21 का मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 23 आई में, तो पहले तो आई इंटू आई करेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का साइन। 21 का मल्टीप्लाई कराएंगे 23 में, करके देख लेते हैं। 23 इंटू 21 483 और अपॉन में ये लिखा हुआ है आपका 17 इंटू 26। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है, क्या मिलेगा आपको, ये 468 आई और ये 231 इनको प्लस करेंगे और 483 से माइनस करेंगे 176, 483 से माइनस करेंगे 176, तो माइनस करने पर क्या मिलेगा आपको, 307, तो ये आएगा आपका 307 और प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे 368 और प्लस का है 231, $599 आई अपॉन में इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 इंटू 26, ये आएगा 442। ये तो हमारा सॉल्व हो गया है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको कन्वर्ट करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है a प्लस आई बी के फॉर्म में,
दैट मीन्स रियल पार्ट सेपरेट होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी आपका सेपरेट होना चाहिए। तो देखिए बेटा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल पार्ट आपका अलग होता है और इमेजिनरी पार्ट आपका अलग होता है। अभी ये क्या है, दोनों कंबाइंड में लिखे हुए हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर दे रखा है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, दोनों टर्म को सेपरेट हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा आपको, 307 अपॉन में 442 प्लस आई इंटू 599 अपॉन में आएगा 442। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते हैं मोस्टली। तो केवल और केवल इसमें आपको प्रैक्टिस की नीड होती है कि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतने ही आपको इजी लगेंगे। तो इसको नोट करेंगे। अब सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इफ x plus iy, क्वेश्चन नंबर 4 is given, if x plus iy is equal to under root a minus ib अपॉन में c माइनस आई डी। ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन इज गिवन, इफ x plus iy is equal to under root a minus ib upon c minus id, then prove that square of x square plus y square is equal to a square plus b square अपॉन में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सभी क्वेश्चन की सेम वर्किंग होगी, कोई भी चेंजमेंट नहीं आपको मिलेगा। सेम वर्किंग आप यूज करेंगे, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए करना क्या है, इसको हम कई तरीके से करते हैं। पहला ये है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका गिवन है, लेफ्ट राइट दोनों की बात करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका गिवन है उसको हम लोग लेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो टेकिंग कॉन्जुगेट जो भी गिवन है आपका लेफ्ट राइट दोनों का हम लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। तो x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट हो जाएगा a प्लस आई बी और अपॉन में हो जाएगा c प्लस आई डी। जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था उसका कॉन्जुगेट ले लिया लेफ्ट राइट बोथ साइड और इसको लेट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप देखें प्रूविंग में, ये आपकी प्रूविंग है। जो आपको प्रूफ करना है उसमें आई वाला टर्म नहीं आ रहा, मतलब आई नहीं आ रहा है, आयोटा बिल्कुल रिप्लेस हो चुका है। तो आयोटा तभी रिप्लेस होगा जब हम दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे अगर हमारा आई इंटू आई हो जाएगा तो आई स्क्वायर होगा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, दैट मीन्स आयोटा हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कराएं। दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई कराएंगे, लेफ्ट का मल्टीप्लाई लेफ्ट से कराएंगे और राइट का मल्टीप्लाई राइट से कराएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन सेकेंड, लेफ्ट का मल्टीप्लाई लेफ्ट से, तो क्या मिलेगा आपको x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई कराएंगे। ये वैल्यू भी स्क्वायर रूट के अंदर है और ये वाली वैल्यू भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो एक ही कॉमन स्क्वायर रूट के अंदर कराएंगे। कैसे, अंडर रूट a माइनस आई बी अपॉन में c माइनस आई डी इंटू सेकेंड इक्वेशन a प्लस आई बी अपॉन में c प्लस आई डी। ये आपका a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी गिवन है और इसमें गिवन है a प्लस आई बी अपॉन c माइनस आई डी, c प्लस आई डी सॉरी। क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी और ये लिखा हुआ है a माइनस बी।
तो आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा अंडर रूट, यहां पर भी आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। ये लिखा हुआ ए माइनस आई बी और यहां पर लिखा हुआ ए प्लस आई बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर अपॉन में आएंगे सी माइनस आई डी और सी प्लस आई डी। तो यहां पर भी हम लोग यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये आई वाई का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जब दोनों को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या लिखेंगे आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर और अपॉन में आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपको क्या प्रूव करना है, स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मीन्स ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर रूट में नहीं है, लेकिन यहां पर वैल्यू स्क्वायर रूट में आ रही है। दैट मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, जब राइट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट आपका रिमूव हो जाता है, अब बचेगी उसकी वैल्यू। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हेंस यही आपको प्रूव करना था और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के अभी मिलेंगे, इसमें और 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें एग्जाम्पल भी मिलेंगे और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने जो भी एग्जाम्पलर वगैरह हो या आर.डी. शर्मा है, आर.एस. अग्रवाल है, जो भी फ्रेशर बुक्स हो उससे आप प्रैक्टिस करें और ये तभी आपको इजी लगेगा जब आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। सो वीडियो को पूरा देखें और इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे आप इसको देख करके स्किप कर देंगे तो माइंड से भी स्किप हो जाएगा। तो आपको अगर बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है तो इसका नोट्स प्रॉपरली जरूरी है बनाना। नोट्स बनाएंगे तो आप बहुत आसान से क्लियर होगा आपको, तो इसका नोट्स जरूर बनाएं। थैंक यू।